मैं ऑडियंस से सवाल पहले हमारे रिपोर्टर पूछेंगे फिर। संजय जी, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एएनआई में रिपोर्टर हूं और मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि वो युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो क्या इससे जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी थोड़ा सा अनईजी क्या जेडीयू फील कर रही है उसको लेकर? मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर एनडीए में ही एक और दावेदारी सामने आ गई है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है 2025 में। मुख्यमंत्री और चेहरा नीतीश कुमार ही है इस अलायंस के, और कौन पार्टी में कौन लड़ेंगे वो उस पार्टी का अपना डिसीजन है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनका डिसीजन होगा कि किस पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सीट शेयरिंग के मसले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और सवाल है ऑडियंस का। जय सर, पटना का रिपोर्टर हूँ एएनआई से मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों वो मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन लगातार ये सवाल भी उठाता है कि आखिरकार मीडिया के सामने क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री। दूसरा ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जब शहीदों का पार्थिव शरीर आ रहा है वहाँ भी वो श्रद्धांजलि देने नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं, उनके घर ही गए। जो शहीद थे उनके घर जा कर के उन्होंने पटना नहीं, उनके गांव चले गए, उनके घर पर घर पे जा कर के श्रद्धांजलि दी, और जो उनके लिए कर सकते थे वो सारा कुछ बिहार सरकार ने किया, ये भी बताना चाहिए उनको ना। और जब मीडिया इंटरेक्शन जब उनको करना होगा करेंगे, ये उनका कॉल है। क्योंकि बिहार में मीडिया जो है, पटना में खासकर मीडिया तो काफ़ी सक्रिय है, इसलिए सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं वो सामने आते और क्यों नहीं बात करते। एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों बोल रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या इसमें? देखिए, हमारी पार्टी तो शुरू से ही जनगणना हो, जातीय जनगणना, उसकी पक्षधर देश में पहला आदमी नीतीश कुमार हैं जो इस बात को उठाते रहे और लगातार उठा करके, और देश में जातीय गणना कराया। अगर देश में पहला कोई स्टेट तो वो बिहार था, और जातीय गणना कराया ही नहीं, उसका रिपोर्ट पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो एक्शन लिया। और अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लोग का डिमांड था, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का शुरू से, कि देश भर में हो। जो इंडिया गठबंधन में हम लोग उठाते रहे, ये लोग कभी सपोर्ट नहीं किए उसको, तो ये अब होने जा रहा है। एक बार रिपोर्ट आ जाए और उसके लिए जो भी सरकार कदम लेगी, हम उसमें पूरा साथ हैं। पेपर लीक, स्टूडेंट्स पलायन, इन सब को, ये सब इमोटिव इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में ज़रूर उठाए जाएंगे कि आपकी सरकार जो है वो थोड़ी सी इट लुक लाइक इट कुडंट टैकल दिस इशू, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अगर कोई पेपर लीक तो था ही नहीं कहीं, और जब भी हुआ है लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट का भी जजमेंट आ गया। क्या था, एक आइसोलेशन में कहीं घटना हुई, लीक होता है जो तो पहले से है। पार्टी ऐसे लग रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट के साथ है, और उस पर जो जहाँ पर ये हुआ वहीं पर जा कर के एग्ज़ाम दोबारा लिया गया, और उसके बाद तो अब कोर्ट जा कर के भी कोर्ट ने सारा कुछ देखा और पक्ष में फैसला दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता है। पलायन जरूर एक चैलेंज है स्टेट के लिए, और वो तभी दोनों साइड से एक तो पलायन यहाँ एक नेचर भी है कि अब लोग पढ़ने हायर एजुकेशन में जाते हैं बाहर, नथिंग रॉन्ग, लेकिन यहाँ फैसिलिटी काफ़ी क्रिएट हुआ है पिछले 20 साल में। जहाँ 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, अब नंबर तो मुझे, लेकिन अभी 20-22-25 मेडिकल कॉलेज हो गए, ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। तो उस हिसाब से तो काफ़ी ग्रोथ हुआ, बहुत सारा आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटी बिहार में काफ़ी सारा आपको पिछले 15-20 साल में क्रिएट हुआ है। लेकिन जहाँ तक पलायन की बात है, मैंने कहा जब तक बिहार जब से झारखंड अलग हुआ, और ये वैसे भी मैं बोलता हूँ लैंडलॉक्ड स्टेट रहा, अनलेस सेंटर से थोड़ा सपोर्ट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो सरकार में गवर्नमेंट जॉब का एक लिमिटेशन है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा, तभी एक जॉब का माहौल वहाँ पर क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार बिहार में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आ रहे हैं,
उनको कॉन्फिडेंस है इस सरकार पे, उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि सेंटर में भी सरकार में ये लोग हैं, और अगले 5 साल में मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के मामले में बिहार बहुत अच्छा करने वाला है। सर आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल स्टार्टअप्स का टाइम चल रहा है और इनफैक्ट नए नए प्लेयर्स भी अब आ गए हैं। एक जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर अभी उनसे बात कर रहे थे, क्या आप लोग को कुछ डर है इस पार्टी से? क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, अल्टरनेट पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी अचानक से आ गई, लोगों को पता नहीं चला। क्या बिहार में भी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जगह है? ये दिल्ली देख करके सबको लगता है कि कहीं बिहार है, और बिहार में आपको मैंने कहा ना, भी बाई इलेक्शन भी हुआ था, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, उसमें रिजल्ट सामने में है। ये यहाँ का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही चुनाव होगा, और जब लोग वोट देने जाएंगे, जिसके साथ जाना है उसको जा करके, चाहे इंडिया गठबंधन को देना होगा तो उसको देगा, जो एनडीए को देना होगा उसको देगा। यहाँ वोट कोई वेस्ट नहीं करता, यहाँ बाइपोलर ही इलेक्शन होगा। वोट वेस्ट होगा अगर प्रशांत किशोर को देंगे? वेस्ट मतलब कि उनको पता है कि सरकार बनाने के लिए जिसको उनको वोट देना है उसको जा करके वोट देंगे। पर लोग तो कहते हैं कि वो आपकी बी टीम है, वो भी बताइए जरा। नहीं, हम लोग से क्या कोई जरूरत नहीं है बी टीम के लिए? क्या जरूरत? मैंने वोट काटने के लिए भाई, लोकसभा रिजल्ट में प्रूव कर सकता है। यूपी में भी इलेक्शन था ना लोकसभा में, हम लोग 177 सीट पे लीड किए लोकसभा में, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये अलायंस इतना फॉर्मिडेबल अलायंस है। वो इसलिए फॉर्मिडेबल है कि लोगों का ट्रस्ट इस अलायंस के ऊपर है, काम को लेकर के। नैरेटिव हम लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट पे ही चुनाव रखा है। नीतीश कुमार जी का कोई बहुत कभी उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लिया। ये क्या कह रहे हैं? बता रहा हूं मैं आपको, कास्ट पॉलिटिक्स पे ही तो चला उनका। क्रॉस सपोर्ट कैसे मिला है? अब तो जातीय गणना का रिपोर्ट है ना बिहार में, कास्ट तो का। पीएचडी करना चाहिए कि नीतीश जी ने कैसे कास्ट अलायंसेस बनाए थे। जो उनको वोट नहीं भी देते हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को लेकर के। इनको अक्रॉस सेक्शन वोट मिला है, मैं ये कह रहा हूँ, तभी तो 20 साल से है। कैसे है 20 साल से? उनके कास्ट का पॉपुलेशन तो ऐसा है नहीं जो उनको जो मिल जाए, ऐसा 2% या 3% कुछ था, जो भी है तो नहीं है। इसका मतलब उनका अपील पूरे हर समाज पर है, तभी ना बन रहा है। नहीं तो 20 साल के बाद भी आज भी क्यों लगता है कि वही फेस है? तो ये जो काम किए हैं, अगर कास्ट पॉलिटिक्स किए रहते, जो कि बिहार में हमेशा इस लाइन को कभी टो किया जाता था। किसी भी आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए किसी से भी बिहार में जो इनके विरोधी भी हैं, जब काम की बात होगी तो हमेशा कहेंगे काम यही किए हैं और आगे भी काम यही करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में इस चुनाव में भी ये बाइपोलर चुनाव होगा और एनडीए बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेगी। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do